हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हमने जो 100 ट्रिकी क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर बनाई है उसके क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 70 तक करेंगे। लेक्चर नंबर 15 रहेगा इस लेक्चर सीरीज़ का और बहुत अच्छे लेवल के मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इस लेक्चर में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं क्या है, एक बीम है कैरिंग अ यूडीएल रेस्ट ऑन टू सपोर्ट्स विद ओवरहैंग्स ए एट बी साइड। और जो बीम है उसकी जो लेंथ है वो बी है, देनी चाहिए थी, शायद दी नहीं है इसमें। लेंथ जो है, जो बीच वाला पार्ट है वो कितना है, इसका बी है, ठीक। और जो उसका ओवरहैंग है वो ए है, ठीक, दोनों तरफ। तो बी अपॉन ए पूछा है फॉर जीरो बेंडिंग एट मिड स्पैन, बीचों बीच इसके जो मिडल पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, ये यूडीएल है, फुल लोड यूडीएल है, ठीक। और यहाँ पर दो सपोर्ट लगी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये ए है, ये भी लेंथ है और बीच वाली बी है। ये चीज़ हमें गिवन है। हमें कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट इज ज़ीरो, ठीक। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये रिएक्शंस निकालते हैं। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, और ये जो लोड है इसको मैं W मान लेता हूँ, राइट राइट, ये W लोड है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि R1 प्लस R2 क्या रहेगा। ऊपर की साइड लोड है, नीचे कौन सा लोड लग रहा होगा, W इंटू लेंथ कितनी है, B प्लस 2A है, राइट। तो दो ये ऑब्वियसली सिमेट्रिक है, तो R1 बराबर R2 इसका हाफ हो जाएगा, W/2 B प्लस 2A। इतना तो समझ ही गए होंगे आप। अब क्या करता हूँ, किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट में मोमेंट ज़ीरो दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है कि मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं इसमें x मान लूँगा, राइट। इसको चाहे आप इसको भी x मान सकते हैं, इसको कंप्लीट मैं x मान लेता हूँ, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। ये x मान लिया मैंने, तो मैं मोमेंट अबाउट x ले लेता हूँ, उसको ज़ीरो के बराबर कर देता हूँ क्योंकि ये बीचों बीच वाली पार्ट का ही है। तो मैं x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख दूँगा, वो मैं आपको बता ही दूँगा। a प्लस B/2 हो जाएगी, वो मिडल पॉइंट हो जाएगा, a प्लस B/2। x की जगह बाद में रख देंगे, इतनी सी बात है बस, और कोई ज़्यादा खास है नहीं इसमें। तो w इसकी इंटेंसिटी है, तो कितना हो जाएगा, -WX²/2 हो जाएगा, प्लस R1 की वैल्यू क्या है, W/2 B प्लस 2A, R1 इंटू एक्स माइनस ए, दैट इज गिवन एज 0। और x की जगह कितना मैंने बता दिया, a प्लस B/2 रख देना है, राइट। तो ये सब वैल्यूज़ रखने के बाद, क्योंकि यहाँ से x की जगह जब आप a प्लस B/2 रखोगे तो ये B/2 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट, राइट। सो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मैं इसको, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है अपनी, -WX²/2 प्लस W, एक मिनट यार, जस्ट अ मिनट, राइट। WX²/2 आया प्लस W/2 B प्लस 2A इंटू क्या आएगा,
x माइनस ए, तो x की जगह मैंने क्या रख देना है, a प्लस बी बाय 2 रख देना है। तो यहाँ रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू बाय 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ पर रखेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, w बाय 2 b प्लस 2a और a से ये b बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी w बाय 8 b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ये कितना दिया है, मोमेंट अबाउट एक्स एक्स है और ये वैल्यू 0 दे दी है। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, हमें a बाय b पूछा है इसने, सॉरी b बाय a, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 4 आ गया, तो b बाय a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। बस इतनी सी बात है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, राइट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमें अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और बस आंसर निकालना है। मेन बात यह है कि क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ 50 मिल जाएंगे ऐसे आपको, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए तरीका, एग्ज़ाम में आया तो कैसे इसको अप्रोच करना है, मेन मोटिव ये है, राइट। आगे चलते हैं। इसको सीधा कर देते हैं, 1 मिनट। इसने क्या कहा, क्वेश्चन को आपको जूम करना पड़ेगा, बेटर। इसने क्या कहा है कि बार ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद 0.5 mm लेंथ आर मेड अप ऑफ मटेरियल विद shear strength 20 megapascal, right? The square bar cross section dimension is 4 cross 4 and the cylindrical bar cross section diameter is 4 centimeter। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। The specimens are loaded, मतलब इसमें लोडिंग दिखाई गई है इसकी, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक। Which specimen will fail due to applied load as per the maximum shear stress theory। मतलब हमें क्या लगाना है, मैक्सिमम shear stress theory लगानी है और इसको सॉल्व करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आई थिंक गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 का ये, तो ये आपको पसंद आने वाला है, राइट। सो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन को पढ़ते सार समझ में आती है कि यार स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड कितना लगने वाला है, पहले वाले केस में टेंसाइल लोड लग रहा है, दूसरे में कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें स्ट्रेस निकालूं। सिग्मा जो रहने वाली है 80 किलो न्यूटन है, यानी कि इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है पहला और दूसरे, इस वाले केस और इस वाले केस में आप देख पा रहे होंगे। 40 mm में कर रहा हूँ, बस मैं इसको सेंटीमीटर में दिया है ना, तो यहाँ से एक कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 20 से 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड है। अभी क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आती है, जो हमें बस एकदम से पता रहता है कि जो टो मैक्स है, जो टाउ मैक्स है, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 होता है, राइट। इतना तो आइडिया ही है आपको। अब क्या करते हैं, इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 देखते हैं क्या रहने वाला है ना, यही बात है, देखते हैं। तो सिग्मा 1 क्या है, जो हमने ये स्ट्रेस निकाली है, दैट इज 50 मेगापास्कल, माइनस माइनर स्ट्रेस क्या है, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकाली, मिनिमम क्या है, जब लोड नहीं लगा, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2, राइट, यही है। तो कितना आ गया, टाउ मैक्स 25 मेगापास्कल आ गया, 50 बाय 2 यानी कि टो मैक्स आ गया, राइट, सही बात है। अभी देखते हैं कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितनी है।
परमिसिबल शियर स्ट्रेस उसको देख लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि आर मेड अप विद शियर स्ट्रेंथ ऑफ 20 मेगापास्कल। 20 मेगापास्कल तो ये परमिसिबल रही, आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है 25 मेगापास्कल, तो मटेरियल क्या रहने वाला है, फेल होने वाला है। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा ही होगा कि जो ये मटेरियल फेल होगा वो कैसे होने वाला है। ठीक, तो ये पहला जो हमने केस निकाला किसके लिए निकाला, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड वालों के लिए निकाला, राइट। तो ये तो बात हमारी मतलब पहली बार में ही सही होगी है, ठीक। बट देखते हैं बाकियों के भी ऑप्शन निकाल के, टॉर्शनल भी देखना पड़ेगा और बेंडिंग भी निकालना पड़ेगा, यानी कि टेंसाइल और कंप्रेसिव में ये चीज़ अपनी होगी है, राइट, सही है। तो ये हो गया। अभी देखता हूँ मैं टॉर्शनल वाले के लिए, देखते हैं। टॉर्शनल वाले के लिए देखते हैं। टॉर्शनल के लिए क्या करेंगे, टॉर्शनल लोड स्पेसिमेन के लिए जो टाउ मैक्स का फॉर्मूला होगा वो तो 16T/πd³ होता है, ठीक है। टॉर्शन कितने का लग रहा है, 64 पाई का लग रहा है, जैसे कि इसमें बताया गया है क्वेश्चन में, अगर आपने देखा ही होगा बैक करके देखो, 64 पाई का लग रहा है, पाई ये भी है, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 40 का क्यूब है। अरे वाह, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना रहने वाला है, 40 हो गया, ये 8 से जाएगा 2 5 2 32, तो लगभग कितना आ जाएगा, 16 मेगापास्कल आ जाएगा। लेकिन परमिसिबल कितना है, 20 है ना, 20 है, तो यानी कि इससे फेल नहीं हो रहा है, बस सीधी सी बात है। बेंडिंग के लिए क्या निकालेंगे अब हम, टाउ मैक्स, मतलब जो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस है वो कितनी निकलेगी, सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए My/I यही रहेगा। बेंडिंग कितने की लग रही है, अगर मैं ध्यान से देखूँ इधर, बेंडिंग लग रही है अपनी 320 न्यूटन मीटर की, न्यूटन मीटर की, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, mm में चल रहा है ना एक्चुअली में सब कुछ। y 40 mm का वो है क्रॉस सेक्शन, तो y की वैल्यू 20 रहेगी, i की वैल्यू 40 × 40 क्यूब, और ऊपर चला जाएगा इसका 12 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके, एक मिनट कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ इसको, 12,000/40 क्यूब, राइट। यहाँ से जो टॉम एक्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 30 मेगापास्कल, टॉम एक्स नहीं सिग्मा की। इसी सेम तरीके से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, क्योंकि टॉम एक्स की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस होती है आउट ऑफ सिग्मा 1/2, सिग्मा 2/2 और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम उसको लेते हैं। तो सिग्मा बी, सिग्मा जो दूसरी मिनिमम स्ट्रेस है वो तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय 2, तो सिग्मा बी कितना हो गया, 30 है, 30/2 कितना हो गया, 15 मेगापास्कल हो गया। तो इस थ्योरी से, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मैंने लगाई, क्या इसमें मटेरियल फेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये क्वेश्चन गेट में आया है, गेट 2020 का ही क्वेश्चन है, रिसेंट बिल्कुल। तो इससे भी मटेरियल फेल नहीं हो रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस ज़्यादा है टोमैक्स से, तो कंपोनेंट फेल नहीं करेगा। बट जो टेंसाइल और कंप्रेसिव लोडिंग मैंने लगाई है, चाहे दोनों केस में, पहला हो चाहे दूसरा हो, चाहे टेंसाइल लग रहा हो चाहे कंप्रेसिव लग रहा हो, टोमैक्स अपनी 25 मेगापास्कल है और परमिसिबल अपनी 20 मेगापास्कल दी थी क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं।
इसने क्या कहा, एक सर्कुलर शाफ्ट है शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्शन पॉइंट ए एंड बी, द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ पोर्शन सी ए एंड बी डी इज GG1 एंड दैट ऑफ ए बी इज JG2। सी ए और बी डी की जो मोटे मोटे से पोर्शन है इनका टॉर्शनल रिजिडिटी JG1 है, मतलब ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, और उसका JG2 GJ2 है, बारीक वाला पोर्शन है। रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एट पॉइंट ए एंड बी आर θ1 एंड θ2। द रोटेशन θ1 इस क्वेश्चन में, ये भी फिगर भी दिखाई हुई है, θ1 इसने पूछा है, यानी कि इसकी वैल्यू इसने हमसे पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो हमेशा से यही मोटिव रहता है कि कंसेप्ट बता पाऊँ। सॉल्यूशन बहुत सारे मास्टर है दुनिया में, बता ही देंगे, बट क्वेश्चन पढ़ते सार कैसे मैं आंसर निकाल पाऊँ, वो मेरा मेन मोटिव रहता है। देखो यार, करते क्या है ऐसे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, या हम कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं फिगर बनाता हूँ इसकी, ध्यान से देखना। दोनों तरफ से तो फिक्स है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पर टॉर्शन लग रहा है। अभी अगर मैं टॉर्शन दिखा कहाँ आया हुआ है, यहाँ पर दिखाया, टी दिखाया हुआ है, तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, टी, और इधर से 2t, राइट, और इधर से भी ये फिक्स है। अच्छा, ये JG1 है, और ये क्या है, JG2 है, ठीक। और क्या है, द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एट पॉइंट A एंड B इज θ1। ये हमें पता करना है, जस्ट अ मिनट। द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एट पॉइंट A एंड B आर θ1 एंड θ2। द रोटेशन, हाँ, A पे रोटेशन जो है θ1 है, B पे रोटेशन कितनी है, θ2 है। अब ऑब्वियसली ये जो शाफ्ट्स हैं एक साथ अटैच्ड हैं। इसकी एक बहुत शानदार तरीका, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो दोनों तरफ से फिक्स हो, तो इसके एक बहुत शानदार तरीका है। हमें पता है कि जो C से लेके D तक जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है दैट विल बी 0। ऐसे ही करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, राइट। सीरीज में है शाफ्ट अलग अलग, और अलग अलग पॉइंट्स पे इसमें टॉर्क लग रहा है, ठीक। सो थीटा ऑफ CD पूरे का क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। अब ये CD किस किस से मिलके बना है, ये CA से मिलके बना है, प्लस थीटा ऑफ AB से मिलके बना है, आई एम राइट, और ये BD से मिलके बना है। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से शाफ्ट फिक्स है ना, तो जो अपना ये जो थीटा है वो 0 रहेगा। अब C पॉइंट पे, C से लेके A पॉइंट तक कितना मोमेंट लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ कि TC लग रहा है, और इस पॉइंट पे मैं क्या मान लेता हूँ, TD लग रहा है, क्योंकि ये D पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब देखना ज़रा ध्यान से, अलग से मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो TC, थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। TC, लेंथ इसकी L, सबकी L है, इसकी भी L है, इसकी भी L है, बताने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं शायद, और GJ1 टॉर्शनल रिजिडिटी इसकी है। अगले की तरफ चलते हैं, ठीक। इस पर्टिकुलर, ये तो इस पॉइंट के लिए निकाला, C ये था और ये A है। अभी AB के लिए देखते हैं, मतलब आगे की तरफ चलते हैं। TC इधर है, लेफ्ट साइड है, और जो ये वाला जो टॉर्क है ये राइट साइड लग रहा है, तो TC माइनस A, सॉरी A पे कितना लग रहा है, T लग रहा है ना,
और GJ2 प्लस इसी तरीके से ये जो टॉर्क लग रहा है ये सेम डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो टॉर्क है दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर T लग रहा है और इधर कितना लग रहा है, 2T लग रहा है, ऐसा ही है, राइट। तो क्या चीज़ करनी पड़ेगी अब मुझे 1 मिनट तो तो क्या होगा, इस वाले तीसरे वाले पोर्शन के लिए कितना रहने वाला है, TC माइनस 3T हो जाएगा। वो 3T क्यों हो जाएगा, क्योंकि TC माइनस T तक तो यहाँ तक तो हो ही गया था टॉर्क, अभी 2T और आ गया है इस वाले पोर्शन के लिए। इसको आप TD भी लिख सकते थे, लेकिन TD को हमने इसी तरीके से निकाल दिया, मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं TC प्लस TD इक्वल्स टू 3T, है ना, इस तरीके से भी कर सकते थे। तो TC माइनस 3T हो गया, इंटू इसकी लेंथ L होगी, इंटू GJ1 हो गया, J1 दैट विल बी 0। ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, इससे अपना सॉल्यूशन TC के फॉर्म में रिलेशन आ जाएगी, क्योंकि इसने TC को हम निकाल लेंगे और TC के हेल्प से ही हमारा θ1 आ जाएगा। θ1 माना यानी कि इस वाले पोर्शन का, ठीक है ना। अभी मैं करके बताता हूँ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। राइट, तो क्या है, यहाँ से क्या आने वाला है, अगर मैं बात करूँ, ये TC माइनस 3 आया था और इसके लिए क्या था, TC माइनस 3T। मैं जल्दी से करता हूँ इसको सॉल्व। तो जी सबका कैंसिल हो जाएगा, J के टर्म्स में आ जाएगा, LL भी सबके कैंसिल हो जाएंगे, तो TC बाय J1 ठीक है। तो TC वाले एक तरफ कर लेंगे और T वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो TC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 बाय J1 बराबर T ये T के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करके LCM वगैरह लेके TC की वैल्यू T के टर्म्स में कितनी आएगी, 3J2 प्लस J1 अपॉन 2J2 प्लस J1, ये रहेगी। ये क्या रहेगी, TC की वैल्यू अपनी आ गई T के टर्म्स में, राइट। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहने वाला है अपना, TC की वैल्यू आ गई, अब θ1 की वैल्यू क्या रहेगी, θ1 की वैल्यू वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो अपना फर्स्ट वाला पोर्शन है, C से लेके A तक वाला पोर्शन, C से लेके A वाला पोर्शन जो है अपना, मैं यहाँ पर निकाल देता, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा आपको। तो दैट विल बी इस पोर्शन के लिए, ठीक है ना, मतलब यहाँ से इस पोर्शन का मतलब इस वाले पोर्शन के लिए, दैट इज θ1, राइट। तो ये TC रहेगा इसके लिए टॉर्क, तो इंटू L, ये G1 के टर्म्स में, और TC हमने निकाल ही दिया T के टर्म्स में। तो मुझे जो दिख रहा है आंसर, आई थिंक जो मैंने बिल्कुल मेहनत करके लगाया है, आई थिंक ये वाला आंसर अपना ये वाला रहेगा या ये वाला रहेगा, एक मिनट देख लेते हैं।
J2 आया ना, हाँ, तो ये वाला आंसर आएगा, डी वाला, राइट। तो डी वाला आंसर आ गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बट थोड़ा समय लगा मेरे को इसको समझाने में, बट बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। ये इस टाइप की शाफ्ट थी और इसमें हमें जो दोनों तरफ से फिक्स है, सो थीटा की वैल्यू, नेट जो थीटा है वो 0 रहेगा। अलग अलग पोर्शन है, ए सी, ए बी और बी डी तीनों का 0 कर देंगे। और इसको निकालने का तरीका अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ से लेके भी चल सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, टी सी और टी डी के हेल्प से भी। इस पॉइंट से शुरू कर दो, टी सी, इस वाले का टी सी मान लो। फिर जब इस वाले पोर्शन को करोगे तो टी सी माइनस ए हो जाएगा, जो कि इसको अपोज कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर टी लग रहा है। जैसे जस्ट अ मिनट, जैसे यहाँ टी लग रहा है और यहाँ 2t लग रहा है, तो इसको अपोज कर रहे होंगे ना ये रिस्ट्रिक्टिंग मोमेंट्स, रिस्ट्रिक्टिंग टॉर्क्स, टी सी और टी डी, राइट। समझ गए होंगे बात को, राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। The structure shown in the figure will be stable if x square equals to ky square. The value of k is, गजब क्वेश्चन है, मतलब नहीं पहले पढ़ा होगा तो हिलेगा भी नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, बट देखते हैं। तो स्टेबल कहा है इसने, स्टेबल का मतलब क्या होता है, मोमेंट बैलेंस कर रहा होगा और कुछ भी नहीं है ना, ऐसा ही है। अभी एक बात देखो कि अगर ये 2x है तो इसके सी जी कहाँ रहेगा, वो आई थिंक, यानी कि जो लोड पड़ रहा होगा इस पर, अगर मैं इसको इसका जो ये मैक्सिमम लोड है कितना है, 2W है ये वाला, तो इसका जो मोमेंट सी जी यहाँ पर पड़ रहा होगा, कितना पड़ रहा होगा, जितना इसका हाफ इंटू 2W इंटू 2x, दैट इज़ 2WX पड़ रहा होगा लोड, सही है ना। तो ये 2x/3 इधर पड़ रहा होगा और ये वाला जो पोर्शन है अपना 4x/3 हो जाएगा, सही है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन दिमाग कहाँ से लगेगा, ठीक। मैं मोमेंट को बैलेंस करूँगा, मुझे बस इतनी बात पता है। इसी तरह से ये W इंटू वाई का लोड लग रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में लग रहा होगा W इंटू वाई, और ये कितना रहेगा, y/2 रहेगा, ठीक। द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर विल बी स्टेबल इफ, ठीक। तो जो इधर की साइड से मोमेंट लग रहा होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, जो इसका फोर्स लग रहा तभी तो है। अब क्या है, के इसीलिए दिया गया है कि के की क्या वैल्यू रखें कि ये स्टेबल रहे, मतलब इधर से जो लोड पड़ रहा हो, इधर से जो लोड पड़ रहा हो, बैलेंस रहे। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, मोमेंट लेने वाला हूँ, और वो कहाँ पर, आई थिंक मेरे को यहाँ पर मोमेंट लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मोमेंट बैलेंस बोलते हैं इसको। तो लोड इंटू 4x/3, ठीक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये एक तरफ मोमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट जो कि ये वाला होगा, WY इंटू y/2। इतना ही समझ में आती है बात, इससे ज़्यादा आ नहीं रही है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, x 8x² बराबर 3y²/2, 16x² बराबर 3y², x² बराबर 3y 16y²। बहुत बढ़िया बन गया क्वेश्चन। तो ये 3/16 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 0.116 से क्या, फिर 875, ये रहेगी अपनी के की वैल्यू 0.1875। ये सब क्वेश्चन मेरे से किसी ने व्हाट्सएप वगैरह पे पूछे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अपने हैंड रिटन मैंने फिर ये क्वेश्चन लिखा और ये आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट कि
कुछ अलग है, इसका इस्तेमाल पेपर में ज़रूर हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर विल बी स्टेबल, राइट। तो एक वही तरीका है, आप और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बट ये सबसे सरल सॉल्यूशन मेरे को इसमें लग रहा है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए इसमें दे देता हूँ, वो आपने करना है कि मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन, इन एन यूटीएम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल लेंथ है वो 200 mm दी है और इसको लोड कर दिया गया है सैंपल को लोडेड इन टेंशन अप टू फेलियर लोड कितना दिया है इसमें? 100 किलो न्यूटन का दिया है, राइट। 100 किलो न्यूटन का दिया है। द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड यूजिंग द क्रॉस हेड मोशन वॉज, जो डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर करी है इसकी यूजिंग द क्रॉस हेड मोशन, वो अपनी है 15 mm की, 15 mm, राइट। इसने हमसे क्या पूछा है? कंप्लाइंस ऑफ द यूटीएम पूछा है, कंप्लाइंस ऑफ द यूटीएम। अच्छा सॉरी, कंप्लाइंस ऑफ द यूटीएम इसने बोला है कांस्टेंट है और दिया है 5 × 10⁻⁻8 मीटर पर न्यूटन। इसने हमसे पूछा है स्ट्रेन एट फेलियर, वो कितना होगा? स्ट्रेन एट फेलियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया सा इसका सॉल्यूशन देंगे, मेरे को कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी तरह के शानदार क्वेश्चन के साथ। सो धन्यवाद।